जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद बहुत से जख्म छोड़ जाती है। ये जख्म इजराइल को भी मिले हैं और ईरान को भी मिले हैं। तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में भी चारों तरफ मलबा नजर आएगा, चाहे वो तेल अवीव की बात हो या किसी दूसरे शहर की बात कीजिए इजराइल की। ये इजराइल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको ईरान की तस्वीर दिखाऊं। ईरान के हालात इससे ज्यादा खराब है। लगातार बमबारी के बाद ईरान में दावा है 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। अब देखिए जरा, जंग क्या वाकई रुक गई है? पहला सवाल तो यही है। लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी ज्यादा। तो जंग रुकने के बाद भारत के अलग अलग शहरों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर से जश्न की खबर आई। एक तरफ जम्मू में जश्न हो रहा था, भारत के बाजारों में भी जश्न हो रहा था। वो पहले तस्वीरें देखिए जरा। जम्मू की तस्वीर है। जम्मू में लोग मिठाई बांट रहे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ भाई, आप उल्टे हो। रोल रोल ओ यार थोड़ा दूसरी तरफ देखिए जरा, बांदीपुरा में देखिए जरा। बांदीपुरा में ड्रम बज रहे थे, जश्न में ढोल नगाड़े बज रहे थे।
युद्ध के दौरान चंदा करके बहुत दान किया था ईरान को। करगिल से भी इसी तरह की उस वक्त तस्वीरें आई थी। अब देखिए जंग रुकने के बाद, सीज फायर के बाद करगिल में लोग जश्न मना रहे थे। है हमारी दर्स का हक कसीदा रास्ता, शहादतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता। और जैसे लोग खुश थे ऐसे ही आज बाजार भी खुश था। देखिए जरा बाजार का हाल क्या था। सेंसेक्स 2946 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874 अंकों की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ। भारत के दोनों बाजारों में करीब 4% की बढ़त दर्ज की गई। सीज फायर से निवेशकों को 14 लाख करोड़ का फायदा हुआ। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे मजबूत हो गया। युद्ध विराम के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी रही। सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 1 किलो चांदी में 13,000 रुपए की बढ़त हुई। चांदी का दाम 2,44,000 रुपए पर पहुंच गया। सोना 2026 में अब तक 19,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं इस साल चांदी 14,000 रुपए महंगी हुई है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल सीज फायर के बाद कच्चे तेल की कीमत 15% नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $94 प्रति बैरल पर आ गया। जंग शुरू होने से पहले $70 प्रति बैरल के आसपास था, फिर यह बढ़कर $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। और सीज फायर के बाद देखिए जरा, रक्षा मंत्री ने बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मिडिल ईस्ट पर ही यह बैठक हुई है। खबर यह भी है कि विदेश मंत्री भी यूएई जाने वाले हैं। 9 अप्रैल से यूएई के दौरे पर हैं। भारत के लिए इस जंग के बाद बहुत से सबक भी हैं कि भारत को अब क्या कुछ तैयारी करनी है, आगे कभी ऐसा हो भविष्य में, इसलिए उससे पहले क्या तैयारी करनी। और इस बीच जो भी भारतीय ईरान में है उनसे कहा गया है फौरन ईरान छोड़ दें। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। कहा है जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाएं, बिना इजाजत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने की कोशिश ना करें, भारतीय दूतावास से संपर्क और तालमेल कर आगे बढ़ें। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह एडवाइजरी जारी की। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। सीज फायर ऐलान से पहले भारतीयों से अपील की थी। कहा था ईरान में 48 घंटों तक जो भारतीय जहां है वहीं रहे। ईरान के मिलिट्री सेंटर और पावर प्लांट से दूर रहें। बहुमंजिला इमारतों में हो तो ऊपर के फ्लोर से दूरी बनाएं। और अब तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या भारत को लगता है कि हालात कहीं फिर ना बिगड़ जाएं, इसलिए उससे पहले जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त 9,000 भारतीय ईरान में थे। इनमें से ज्यादातर छात्र वहां काम करने या पढ़ने के लिए गए थे। अब तक करीब 1800 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है और भारत बाकी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। We have issued a statement. हम इस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी तकलीफ और नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल एनर्जी और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होगी। मिडिल ईस्ट और ईरान में भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम वहां बनाया है, जहां मिशन हेल्पलाइन, सलाह और वीजा पारगमन और रसद संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं। खुले हवाई क्षेत्रों से उड़ान जारी है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 7.88 लाख यात्री भारत आ चुके हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों से निकासी पड़ोसी देशों के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। ईरान में जहां लगभग 7500 भारतीय फंसे हैं, एक नई सलाह जारी कर जल्द से जल्द निकलने का आग्रह किया है और 1864 नागरिकों को पहले ही अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा चुका है। We hope that this development in West Asia will also encourage